अभी हमारी तैयारी हो रखी है घास को जाने की। और मौसम की बात करें, आज मौसम आसमान में बहुत सारे बादल आ गए हैं और आसमान में भी बहुत सारी गरज रहा है, आसमान में बहुत सारे गरागड़े हो रहे हैं, तो शायद बारिश भी पड़ सकती है। टाइम अभी 7 बजे हुए हैं सुबह के। तो अभी हमारी तैयारी हो रखी है सीधे ही घास में जाने की। आज सुबह सुबह ही घास लेके आना पड़ेगा और सूखी घास भी नहीं है, सिर्फ 2 पेड़ बचे हुए हैं सूखे घास के और ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए हमारे घास, कुछ भी नहीं बचा है अब। सारे हम हरी घास पे ही डिपेंड है सारा का सारे। तो इस ब्लॉग को भी स्टार्ट कर लेते हैं। हर हर महादेव सभी को। हेलो जी, नमस्ते जी, स्वागत प्रणाम है आपका एक नए विलेज लाइक ब्लॉग वीडियो में। आप लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत से पहाड़ों से, मेरे गांव से। तो आज की दिनचर्या की बात करें तो आज दिन की शुरुआत होने से पहले ही लगता है बारिश आ जाएगी। अभी हमारी चाय पानी हो रखा है, गौशाला में सुबह ही चली गई थी, तो आज थोड़ा जल्दी चले गए थे। और अभी सबसे पहले ही हम दौड़ रहे हैं सीधे ही घास को, और दौड़ना पड़ रहा है क्योंकि सूखी घास भी चाहिए और सूखी घास है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बची हुई है। सूखी घास भी चाहिए होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि हरी घास से ना उतना होता नहीं आजकल। बहुत सारे ढेर सारे बादल आ रखे हैं, आसमान बहुत ज़्यादा गरागड़े भी हो रखे हैं, बिजली तो नहीं चमक रही, थोड़ी गरागड़े हो रखे हैं, अंधेरा सा काला सा मौसम हो रखा है। इतनी देर में वैसे सूर्य देवता जी ने तो दर्शन दे ही देते थे, बट आज सूर्य देवता जी का कोई पता सता है नहीं है। और ये हमारे नाशपाती का पेड़ है, मैं आपको नाशपाती थोड़ी दे देती हूँ। दस 12 दिन पहले हम लेके गए थे शालू, थोड़ा सा लेके गए थे, तो अब वो ख़त्म हो गई है, पूरी की पूरी ख़त्म हो रखी है वो वाली शालू की घास। तो आज उसको फिर से लेके जाना पड़ेगा। ये एक दो पेड़ है, इस पे ही रहा बचा हुआ है, हमारे बोलते हैं डाल में रखा हुआ है, तो इसको भी यहाँ से लेके जाएंगे मिस्टर जी, सूखी घास लेके जाएंगे। मैं थोड़ा सा हरा घास निकालती हूँ, गाय ना ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, आस पास था नहीं घास बचा हुआ। घास भी हो गया है, हरी घास हमने निकाल दी है, सूखी हम यहाँ से ले जाएंगे। यार ये लकड़ियाँ की धुनी है, दोनों ने मिलके निकाल दिया, जल्दी हो गया। और देखो ये सूखी घास है नीचे, इसको लेके आएंगे। और ये थी वो लकड़ी नहीं थी क्या, ये बच्चे तो देखो बारिश से आने के पहले की तैयारियां होती है हमारे गांव वालों की। हेलो बोलते, हेलो दोस्तों। तो अभी हमने घास निकाल दिया है, हरी घास निकाल दी है, सूखी घास हम अभी निकालेंगे। इधर नीचे है सूखी घास, इसको बांधेंगे। बांधने में आजकल देखो ऐसे कूड़ा करकट भी जलाना पड़ता है, पहाड़ों में काम चला रहता है, बट थोड़ा केयरफुली जलाना पड़ता है, वरना ऐसे सूखी पड़ी हुई है आजकल चारों तरफ, तो उसके कारण आग लगने का खतरा भी हो जाता है। देखो इधर को ना इतनी अच्छी घास हो रखी, और ये अच्छी था, इतनी बढ़िया घास हुई रही है। देखो इतनी हुई जानी एक दिहाड़ का छुट्टा नहीं है, नहीं भूख जाए। देखो मेरे मिस्टर जी ने मेरी घास की गाड़ी उठा दी, अब मैं छरलू उठाऊंगी। मम्मी जी ला
उठा चक्कू दे आला क्या हुआ नहीं जगना पीछे भीड़। और देखो मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है आज, सच में कई दिनों के बाद आज इतना सुकून मिल रहा है ना। गर्मी से इतनी शांति है पहाड़ों में। जैसे कभी कभी आती है बारिश तो सबसे पहले देखते हैं घास है कि नहीं है, फिर देखते हैं बाहर सामान है कि नहीं है, उसको अंदर रखना है क्योंकि बारिश में भीग ना जाए। और तीसरी चीज़ होती है मिस्टर जी वेट कर, चलो चलो मैं ले आना और बुला लूँगा। तो ऐसा काम होता है। और शहरों में होती है बारिश आने की खुशी, और खुशी ऐसी होती है कि बारिश आएगी तो हम भीगेंगे नहाएंगे और ऐसा चला रहता है। गांव की ज़िंदगी बहुत अलग होती है, बहुत ही अलग और टफ होती है। अब यहाँ से हम ऊपर लेके जाएंगे घास। मिस्टर जी भाग गए आगे आगे, हमने को उठानी है। ओ यार ये तक खुली नहीं जाओ। हम फिर से निकल पड़े घास लाने क्योंकि वो थोड़ी कम हुई घास, हरी घास थोड़ी कम हुई। ओ ये थी देखा आखे तो पार्क ओ यार, मैं बता रही हूँ मिस्टर जी को वहाँ लगे थे आखे बहुत सारे। मेरा खत्म हो गए सारे, सूख गए सारे के सारे। तो आज ना थोड़ी गर्मी फील नहीं हो रही, बट गर्मी सही है ना, गर्मी मतलब बुआड़ा कुछ ज़्यादा बुआड़ा मतलब चिपचिपाहट वाली है, उमस वाली गर्मी। हाँ तो बरसात भैया नहीं है बदू थोड़े दिन। और यहाँ से देखो व्यू कितना सुंदर आ रहा है, पीछे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखाई देती है। आजकल हरियाली वाह 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 चार चांद लगा देती है। और मिस्टर जी निकाल रहे घास, मैं बैठी हूँ 2 मिनट क्योंकि मैं अभी गोबर वगैरह हटा के आई। मैंने सुबह गोबर नहीं हटाया था और घास वगैरह रखी, तो मिस्टर जी 2 मिनट रेस्ट कर रहे थे, अब मैं 2 मिनट रेस्ट कर रही। ये जो काट दो सारी खाई लेनी ना है, कौड़ी तो नहीं होंगी है। कौन दे रखे पर ये हेट को कर दो, हेट को तो जाना सा हेट खगे थी ना मिस्टर जी निकाल रहे घास, मैं बैठी हूँ। तो मैं आपको शीरो की बात बताऊँ, शीरो को हो गया हफ्ता से 2 हफ्ते के करीब। शीरो नहीं आ रहा है घर में, शीरो सोता है खेत में ही, डोरियों में ही सोता है। जैसे इसको बोले कि चल शीरो अपने कमरे में, तो शीरो जाता ही नहीं है, आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है। पता नहीं क्या हो रखा है इस डॉगी को। पहले वरना अच्छे से आता था, जैसे हम बोलते थे कि शीरो चल अपने कमरे में, सीधे आता था, ऐसी चुटकियों में ही आ जाता था और सीधे अपने कमरे में चला जाता था। और अब जैसे इसको कमरे में बंद करने की बारी आती है, ऐसा भागता है ना घर से, पता नहीं लगता इसका कहाँ चला गया। अब इसके गले में ना हमने घंटी डाली हुई, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये शीरो यहाँ पे छुपा है या कहीं है। आजकल बाघ का खतरा भी बहुत है, हमारे बोलते हैं मिर्ग का खतरा भी बहुत होता है, कभी भी आ सकते हैं। और नीचे हम गए थे नीचे घास निकालने, वहाँ पे सुअर ने भी गड्ढे वगैरह डाले हुए बहुत सारे,
सुर का भी बहुत ही ज़्यादा वाला आतंक मचा हुआ है। और तोतों ने तो इतने बुरा हाल कर दिया। हमारी जो नाशपाती मतलब हर साल होती है, बहुत क्वांटिटी में होती है, बहुत ही ज़्यादा वाली, बट उसको ना सारे तोते बर्बाद कर देते हैं, सारी के सारी खाने लगी है। अभी इतनी जो हुई है ख़त्म हो जाती है। जब इतने होने लगती है वैसे ही तोते सारी मुका देते, ख़त्म कर देते हैं। एक मेरा लाड़ा हाथ निकाल के आ गए हैं। कितनी बन गई एक गड्डी ना नीचे। हाँ, और मेरा मिस्टर जी भी निकाल रहे घास। नीचे पे है घाटी, कैसे जाऊँ मैं। तो त्रिम्बलू भी पकी खाने त्रिम्बलू है वहाँ। और ये हमारी बॉडी देखो, उधर सामने कितना जंगल पड़ा हुआ बॉडी के पास। लोग भी अपनी गाय के लिए घास निकाल रहे। और देखो दादी तो उठा के चल भी पड़ी। दादी हुई कि बुआ? दादी हुई। देखो गाय दोस्तों, इसके ना जो ये फूल है ये सारे आते हैं हमारे घर में और पूरा घर भर जाता है इनसे। देखो इधर को भी इतने सारे पेड़ है हमारे, कुछ तो सूख गए हैं, कुछ ऐसे है। मेरे पति निकाल रहे घास, हमें भी जाना, बट अभी मैं इधर इकट्ठा कर रही हूँ दूसरी गाड़ी के लिए। हवा इतनी सुंदर चली हुई है ना, मज़ा आ गया। और कभी और बारिश भी लगनी स्टार्ट हो गई है। और हिमाचल में बताई भी है 2-3 दिन बारिश। घास की गाड़ी भी हो गई। और शिरो देखो मिस्टर जी क्या कर रहे हैं शिरो के साथ, क्या लग रहा है? हेलो हेलो, हम नहीं तोड़ेंगे तेरा साथ। क्या गंदे छान बट्टे पर आया। हेलो हेलो, ओके थैंक यू, बहुत मुझे दे। चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। Much later. क्या ये काफल? हाँ, तो इतने से काफल बचे हुए हमारे कल के बिल्कुल थोड़े से। क्या लेके आए हो आप? पापा लेके आए हैं। पापा लेके आए। झूठ बोलती है, मैं लेके हाँ, आया। लंच हमारा हो गया। मम्मी ने बनाया था टेस्टी हलवा। टाइम हो रखा है 4 बज चुके हैं, तो हमारा लंच वगैरह हो चुका है अच्छे से। दोपहर का खाना हो गया है। तो दोपहर के खाने में मम्मी ने बनाया था थोड़ा सा हलवा, और सुबह बनाया था पुलाव, थोड़ा सा बच गया था। और अभी मैंने डाला है अंदर गौशाला में, गाड़ी में डाला है धुआं। तो डर भी है, अंदर गौशाला में घास भी रखी हुई है हमने बहुत सारी पीछे।
क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगली मक्खियाँ बहुत परेशान कर रहे हैं। महाग खोल रहे हैं हमारे मक्खियों की तरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है दोपहर के समय का। ये हमारे गांव का उस तरह का नज़ारा। तो साथ ही साथ हम दौड़ा भी दे रहे हैं डोरियों में। माशाल्लाह के बोल रहे हैं। घर पे चलते हैं नीचे। यहाँ बहुत तेज धूप लगी हुई है, बहुत तेज। एकदम ही मौसम ने अपना रंग बदल दिया, एकदम ही बहुत ही जल्दी, मतलब मौसम ने अपना रंग बदल दिया। इतनी जल्दी मतलब इतनी बारिश आई थी ना, जिस कारण बारिश पड़ती ना तो बहुत ज़्यादा पड़ती, बट एकदम ही सारी बारिश जो ख़त्म हो गई है, रुक गई है। अब बारिश पता नहीं पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हल्की सी थोड़ी ज़मीन गीली हो रखी है, ज़्यादा नहीं हो रखी थी।